ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और धनु राशि वालों, मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास भी रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही राहु केतु 18 महीने बाद 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का इस महीने में क्या प्रभाव होगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, जब हम 1 मई 2025 की स्थितियों को देखते हैं, ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की बन रही हैं, तो देखिए आपके हृदय स्थान सुख भाव में 4 ग्रह विराजमान रहेंगे। शनि, बुध, राहु और शुक्र की युति रहेगी। हालांकि बुध जो है 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही सूर्य उच्च के होकर आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव से रहेगा। 14 मई के बाद ये केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम भाव में। मंगल आपके 8वें भाव से पूरे महीने गोचर करेंगे। मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं। केतु आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं। अब आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए धनु राशि वालों, हेल्थ के मामले में यदि देखा जाए तो 18 मई 2025 तक थोड़ा सा हेल्थ में उतार चढ़ाव आप अवश्य देखने वाले हैं, है ना। चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव हो सकती हैं। अशांति, मानसिक बेचैनी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके लगन पर रहेगा, तो थोड़ा बहुत आप मानसिक तनाव, हड्डियों में तकलीफ, है ना, ये शरीर में जकड़न, दर्द, ये आप महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह रहने वाली है कि 15 मई 2025 से लेकर जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाएंगे तो आपके राशि को, यानी अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, तो फिर हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो अगर इस महीने को हम डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। पहला हिस्सा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चोट चपेट, दुर्घटना, तनाव का योग बनता है। दूसरा हिस्सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, स्वस्थ भी आप रहने वाले हैं। बात करते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए पंचमेश होकर मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है 14 मई 2025 तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में आएंगे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए इस महीने में बन रही है, क्योंकि सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तब भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता अवश्य दिलवाते हैं। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी अथवा रिसर्च से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक या जातिका हैं, उनके लिए इस महीने में बहुत अच्छा टाइम है। 14 मई 2025 से पहले पहले यदि आपका कोई भी बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम है, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग का कोई भी एग्जाम है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ एग्जाम है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए चतुर्थ भाव, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध आपके रहेंगे राहु शुक्र की युति के साथ में रहेंगे और 7 मई को ये राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे। तो देखिए वैसे अष्टम भाव से मंगल का भी गोचर हो रहा है, तो मैरिटल लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, वैवाहिक जीवन ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से आपको 15 मई 2025 के पहले पहले प्रॉब्लम हो सकती है। 15 मई तक थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति हो सकती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी हो सकती है, शक की भावना बढ़ सकती है। लेकिन 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में जाएंगे और राशि के स्वामी होकर सप्तम भाव में जाएंगे, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार बाहर आएगी, गिले शिकवे दूर होंगे, संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। तो पहला हाफ जो रहेगा ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलह का कारण बनेगा, थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा। लेकिन 15 मई के बाद आने वाला बहुत लंबे समय तक टाइम आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 15 मई 2025 से समय शुरू हो रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनके विवाह के प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे थे, विवाह के प्रस्ताव मिल जाएंगे। साथ ही 15 मई के बाद आपके जीवन में आप वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, ऐसी भी स्थिति बनेगी।
बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इस महीने में महीने की शुरुआत में ही आपको प्रमोशन मिलने का योग बनता है। जॉब आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि कर्म स्थान को देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी इस महीने में। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि शुक्र जैसा ग्रह हालांकि नीच राशि को देख रहे हैं, शनि भी दसम भाव को देख रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या क्रिएशन के किसी कार्य क्षेत्र में नौकरी में हैं, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, इसके साथ लॉ, फिनांस, जुडिशरी, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहने वाला है। आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मन ही मन ये ठान के बैठे थे कि आपको जॉब में चेंज करना चाहिए, तो आपके लिए मई का महीना उत्तम है। आप चेंज कर सकते हैं, नई जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार की जब हम बात करते हैं तो देखिए, बिजनेस व्यापार के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह महीना अच्छा रहने वाला है। आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, या इंडिविजुअल आप किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपके लिए महीना शानदार साबित होगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं इस महीने में। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो अब समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। हालांकि 18 मई 2025 के बाद स्थितियां और बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि राहु जब थर्ड हाउस में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में पहुंच जाएंगे, तो स्थिति बेहतर रहेगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर संभव होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड है ना, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, वो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। 15 मई 2025 के बाद आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। इसके साथ आप देखेंगे कि इस महीने में कुछ क्वालिटी टाइम आप अपने मित्रों के साथ में, परिवारजनों के साथ में बिताने वाले हैं। सोशल सर्कल आपका इस महीने में बढ़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, एनजीओ में काम करते हैं, उनके लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ यह महीना अवश्य लेकर आने वाला है। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। सुख साधन बढ़ेंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य इस महीने में आपके संपन्न होंगे। स्पेशली शुक्र जब चौथे भाव से उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आप लग्जरियस आइटम पर पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होता नजर आ रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। यदि हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो देखिए, पंचम भाव में सूर्य उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। इसके बाद सप्तमेश होकर बुध भी 7 मई से पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। सूर्य बुध की युति बनेगी, तो यहाँ पर लव मैरिज का योग बनता है। ठीक है, साथ ही नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि 15 मई 2025 तक थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम आएगी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, और गुप्त संबंध भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पंचमेश अष्टम भाव में हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी आप केयरफुल होकर चलिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं। धन की स्थिति इस महीने में बहुत ही शानदार रहेगी। धन का फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। धन आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के इंटीरियर डिजाइनिंग के काम आप करते हैं या कोई शोरूम वगैरह चलाते हैं, तो इस महीने में धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, सुख साधन आपका बढ़ेगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। जिन लोगों के जीवन में आप देखें कि यहाँ पर शुक्र जब बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो आप देखेंगे कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत बड़ा लोन लेकर इस समय अवधि के दौरान लग्जरी नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस समय अवधि के दौरान लोन वगैरह लिया तो कहीं ना कहीं से 18 मई 2025 के पहले पहले, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है, और इस दौरान यदि आपने लोन ले लिया और कोई लग्जरी बना लिया तो आगे चल के यही लग्जरी आपको मुसीबतों का कारण बन सकती है। इसलिए आप बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में लोन ना लें। अभी आप आगे बढ़ें, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिलने जा रही है। उपाय क्या करना है? धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। आप अपने लग्न के अनुसार एक जो वर्किंग हैंड है आपका, अब शनि की ढैया चढ़ी तो आप एक पीले रंग का धागा अपने हाथ में जरूर बांध लीजिए।
हल्दी का टीका लगाइए। बाकी देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। राहु भी थर्ड में जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस की कमी आप में रहेगी, धैर्य की कमी हो सकती है, हालांकि साहस पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी आपकी होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पेशेंस की कमी आप देखेंगे। जो लोग वाहन वगैरह चलाते हैं या यंग एज में हैं, बेटिंग वगैरह करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, उनको थोड़ा सा सचेत होकर चलने की आवश्यकता